हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब तक हमने देखा कि स्पिरिट मास्टर गिल के ऊपर जियान क्लैन और दूसरे से एक साथ ही हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उधर बहुत ही तबाही होने लग जाती है। और तभी हमने आखिरी में देखा था कि जी क्विंगमिंग, जीवू और दूसरे सेक मास्टर स्पिरिट मास्टर गिल के वाइस मास्टर को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। तभी अचानक से जी लिंग और जेंकियान उधर आ जाते हैं। तभी शूफेंग को उधर देख के जी क्विंगमिंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जी क्विंगमिंग शूफेंग को मारने के लिए बहुत ही गुस्से में शूफेंग की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, मगर शूफेंग अपने असुरा घोष एक्स की मदद से जी क्विंगमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। मगर इस अटैक से जी क्विंगमिंग का एलिट आर्नामेंट उसे मरने से बचा लेता है, मगर इस अटैक की वजह से जी क्विंगमिंग के मुंह से बहुत सारा खून भी निकलने लग जाता है। तभी शूफेंग थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि शूफेंग के इतने पावरफुल अटैक की वजह से भी जी क्विंगमिंग मर नहीं जाता है। तभी शूफेंग जी क्विंगमिंग को कहने लग जाता है, तुम्हारा आर्मर ऑफ थ्रोन बहुत ही अच्छा है और इसका डिफेंस तो बहुत ही अच्छा है। और ये कह के थोड़ा हंसने भी लगता है। और मुझे अगर इस एलिट आर्नामेंट को तोड़ना है तो ऐसे ही मुझे लगातार अटैक करना होगा। और ये कह के शूफेंग जी क्विंगमिंग के ऊपर लगातार अटैक करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के इतने लगातार हुए अटैक की वजह से जी क्विंगमिंग का वो आर्मर ऑफ थ्रोन धीरे धीरे टूटने लग जाता है, जिसको देख के उधर खड़े हुए दूसरे सेक्ट के सेक्ट मास्टर भी हैरान हो जाते हैं। तभी हमें जू झांग को दिखाया जाता है, जो कहने लग जाता है, एक साल पहले तो मैं शूफेंग से बहुत ही पावरफुल था, मगर अब तो शूफेंग मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग को दिखाया जाता है, जो अपने इतने अटैक की वजह से भी कम्प्लीटली ये आर्नामेंट टूट नहीं जाने की वजह से सोचने लगता है, ये आर्नामेंट का ड्यूरेबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, मुझे इसी तरीके से और ज़्यादा कंटिन्यू करना होगा। और ये कह के दोबारा से अटैक करना चालू कर देता है जी क्विंगमिंग के ऊपर। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जी क्विंगमिंग को बचाने के लिए उधर खड़े हुए शेक मास्टर शूफेंग की तरफ भागने लग जाते हैं और शूफेंग को कहने लग जाते हैं, शूफेंग तुम एक बास्टर्ड हो, तुम कैसे इतना एरोगेंट हो सकते हो, तुम कैसे जियान कैन के यंग मास्टर को ऐसे हार्म कर सकते हो। तभी अचानक से वो तीनों मास्टर किसी प्रेशर की वजह से उधर ही झुक जाते हैं। तभी फ्री एंड अंडरस्टैंडिंग फिले का मास्टर सोचने लगता है, ये सारा कुछ कौन कर रहा है। तभी हमें जेंकियान को दिखाया जाता है, जिसकी प्रेशर की वजह से वो सारे मास्टर उधर ही झुक गए होते हैं। तभी जेंकियान उन चारों मास्टर को कहने लग जाता है, अगर दूसरे लोग फाइट करते हैं तो तुम लोगों को सिर्फ उनको देखना चाहिए, तुम तो सेक्ट मास्टर हो, तुम क्या वैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं वो भी नहीं जानते हो। तभी फ्री एंड अंडरस्टैंडिंग फैली का सेक्ट मास्टर जेंकियान का इतना पावर देख के जेंकियान को पूछने लग जाता है, जेंकियान तुमने कोई क्या मिस्टीरियस फॉरबिडन टेक्निक को कल्टीवेट किया है। तभी मिस्टीरियस फॉरबिडन टेक्निक का नाम सुन के उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाता है, ऐसा टेक्निक के बारे में तो हमने लेजेंड की कहानियों में ही सुना है, ये क्या रियलिटी में एग्जिस्ट भी करता है। तभी उधर जीलिंग आ जाती है और जेंकियान को कहने लग जाती है, सीनियर ब्रदर जेंकियान आपको तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इन लोगों को सज़ा देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों ने शूफेंग के ऊपर वांटेड पोस्टर लगाया था और आज इधर ये लोग स्पिरिट मास्टर गिल को डिस्ट्रॉय करने आए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जीलिंग अपने पावर की मदद से फ्री एंड अंडरस्टैंडिंग फैली के सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्री एंड अंडरस्टैंडिंग फैले का मास्टर का हालत बहुत ही बुरा हो जाता है और उधर ही वो राख हो जाता है और उसका उधर सिर्फ हड्डियां ही बच जाता है, जिसको देख के दूसरे सेक्ट मास्टर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और घबराने भी लग जाते हैं। तभी हमें जेंकियान को दिखाया जाता है, जो जीलिंग को कहने लग जाता है, सिस्टर इन लॉ शूफेंग का एनिमी मेरा भी एनिमी है, इसलिए आप बचे हुए लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है जेंकियान अपनी पावर के मदद से बाकी बचे हुए एल्डर और सेक्ट मास्टर को उधर ही मार डालता है। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है, जो जी क्विंगमिंग
कुइंगमिंग के तरफ देख के कहने लग जाता है अब समय आ गया तुम्हारे मौत का। तभी जी कुइंगमिंग शूफेंग के पैर पकड़ के कहने लग जाता है मुझे मरना नहीं है, मगर जी कुइंगमिंग का कोई भी बात शूफेंग नहीं सुनता है और जी कुइंगमिंग को उधर ही अपने असुरा घोष एक्स की मदद से 2 हिस्सों में काट डालता है और जी कुइंगमिंग से उसका आर्मर ऑफ थ्रोन भी ले लेता है, जिसको हासिल करके शूफेंग थोड़ा खुश होने लग जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग वाइस मास्टर गाओ को पूछने लगता है अब बैटल का सिचुएशन कैसा चल रहा है, आप मुझे बताइए। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वाइस मास्टर गाओ शूफेंग, जीलिंग और जेंगटियान को सारा कुछ बता देते हैं। तभी शूफेंग हैरानी से सोचने लगते हैं क्या जियान क्लैन के ऑल एंसेस्टर बाहर भी आ चुके हैं। तभी वाइस मास्टर गाओ सारे लोगों को बताने लग जाते हैं जियान क्लैन का ऑल एंसेस्टर बहुत ही पावरफुल है, अगर वो ऐसी तरीके से अंदर जाता रहा तो वो हमारे फॉर्मेशन को भी तोड़ सकता है। तभी शूफेंग वाइस मास्टर गांव के पास चला जाता है और कहने लग जाता है आप पहले घायल लोगों को इलाज के लिए ले जाइए, हम उनको देख लेंगे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में जियान क्लैन के ऑल एंसेस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जी सिंह होता है और जो 7 लेवल ऑफ हेवनरी रिलिम में होता है। तभी जी सिंह को दिखाया जाता है जो अपनी पावर की मदद से स्पिरिट मास्टर गिल के फॉर्मेशन को तोड़ रहे होते हैं। तभी स्पिरिट मास्टर गिल के फॉर्मेशन के अंदर जो एल्डर होते हैं वो अपनी पावर की मदद से उस फॉर्मेशन को ताकत दे रहे होते हैं, मगर जी सिंह के अटैक की वजह से उन लोगों का हालत भी बहुत ही बुरा हो जाता है और उनमें से कोई घायल भी हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग, जीलिंग और जेंगटियान को, जो लोग उस फॉर्मेशन को बचाने के लिए जीलिंग के कैरियर में आ रहे होते हैं। तभी शूफेंग अपने सामने दूसरे 5 सेक के एंसेस्टर को देखता है, जिनको देख के शूफेंग कहने लग जाता है जो लोग मेरे स्पिरिट मास्टर गिल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे आज वो लोग हमारे हाथों इधर ही मर जाएंगे। तभी दिखाया जाता है फायर गॉड वैली का ऑल एंसेस्टर शूफेंग को उधर देख के कहने लग जाता है लिटिल बास्टर्ड तुम्हारा कैसे हिम्मत हुआ मेरे सामने दोबारा आने की, आज मैं तुम्हें इधर ही मार डालूंगा। और ये कह के शूफेंग की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग के सामने जेंगटियान आ जाता है और उन सारे ओल एंसेस्टर को कहने लग जाता है तुम लोगों ने शूफेंग को एनिमी बनाया है इसलिए मैं भी तुम्हारा एनिमी हूँ, इसलिए मैं आज तुम लोगों को इधर ही मार डालूंगा। और ये के अपने औरे को चारों तरफ फैलाने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर जियान क्लैन का सेक्ट मास्टर आ जाता है और जेंगटियान को कहने लग जाता है जेंगटियान तुम्हारे और हमारे बीच कोई मामला नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आज के इस मामले से तुम दूर हो जाओ और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो और इसके बारे में हमारे जियान क्लैन के ऑल एंसेस्टर को पता चल जाएगा तो तुम भी आज इधर ही मारे जाओगे। तभी जियान क्लैन के मास्टर का ऐसा बात सुन के जेंगटियान उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर जियान क्लैन का मास्टर अपने फॉर्मेशन की मदद से उस अटैक को रोकने लग जाता है और अपने एंसेस्टर को हेल्प के लिए पुकारने लग जाता है। हमें दूसरी तरफ जियान क्लैन के एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो स्पिरिट मास्टर गिल का फॉर्मेशन तोड़ रहे होते और वो भी अपने सेक्ट मास्टर के आवाज को सुन लेते हैं और जल्दी से उधर चले जाते हैं और जेंगटियान को अपनी पावर की मदद से उधर ही रोक देते हैं। तभी जेंगटियान भी इतने पावरफुल अटैक को देख के हैरान हो जाता है और शूफेंग और जीलिंग को उधर से भागने को कहता है, मगर शूफेंग और जीलिंग उधर से नहीं भागते हैं और शूफेंग कहने लगता है आज मैं इधर इन लोगों को खत्म करने के लिए आया हूँ, इधर से भागने के लिए नहीं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग, जेंगटियान और जीलिंग नीचे जाके जियान क्लैन के बहुत सारे लोगों को उधर ही मार डालते हैं, जिसको देख के जियान क्लैन का एंसेस्टर भी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है ये तीनों बास्टर्ड कौन है जो हमारे जियान क्लैन को ऑफेंड करने की हिम्मत कर दी है, आज लोग तुम मेरे हाथों से इधर मरने वाले हो। तभी हमें दूसरी तरफ जेंगटियान, शूफेंग और जीलिंग को दिखाया जाता है जो लोग जीलिंग के कैरियर के ऊपर बैठ के उधर से जा रहे होते। तभी जेंगटियान उस एंसेस्टर का ये बात सुन के कहने लग जाता है वो बुड्ढे तुम तो सिर्फ 7 लेवल ऑफ हेवनरी रिलिम में हो, तुम्हारा हिम्मत है तो हमारा पीछा करके दिखाओ। तभी जेंगटियान का ऐसा बात सुन के वो एंसेस्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है अगर मैं आज तुम्हें मार नहीं देता हूँ तो आज से मेरा नाम जी सिंह नहीं है। और ये कह के जियान क्लैन का वो ऑल एंसेस्टर शूफेंग, जेंगटियान और जीलिंग के पीछे बहुत ही तेजी से
पीछा करने लग जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। क्या शूफेंग, जेंगटियान और जीलिंग इस एंसिस्टर से बच पाएंगे? क्या ये एंसिस्टर शूफेंग और जेंगटियान को हरा देंगे? इस बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।